चावल के कान्हा मेरी स्वरचित कहानी जो श्री कृष्ण के चमत्कार के ऊपर है। एक किसान था जो चावल की खेती करता था। एक साल उसने बहुत मेहनत की थी अपनी फसल उगाने में और उसे बहुत उम्मीद थी कि उसकी उस साल की फसल बहुत अच्छी आएगी। उसने भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत मन्नतें मांगी और उसके अंदर एक बहुत अच्छी आदत थी कि चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी विपदा आए, वो कभी भी भगवान के ऊपर से अपना भरोसा नहीं उठाता था। लेकिन उस साल उसने देखा कि कई महीनों से उसके गांव में बारिश नहीं बरसी। वो बहुत परेशान हो गया, बहुत चिंतित हो गया और उसके पास जितने पैसे थे अपने घर चलाने के लिए वो भी खत्म होने लगे थे। उसके ऊपर बहुत लाखों का कर्ज था और उसे वो चुकाना था। तो उस साल उसने देखा कि कोई बारिश नहीं आई और वो बहुत परेशान होने लगा। मंदिर में जाकर अपने नाक रगड़ने लगा, उन भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा, उनसे भीख मांगने लगा कि उसके गांव में बारिश करवा दे। लेकिन कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई। एक दिन वो परेशान अपने गली से निकल रहा था और एक पेड़ के नीचे उसको एक मूर्ति मिली। वो मूर्ति कान्हा जी की मूर्ति थी। लेकिन वो मूर्ति कोई मामूली मूर्ति नहीं थी, कोई पत्थर से बनी हुई या मिट्टी से बनी हुई नहीं। वो मूर्ति थी चावल की बनी हुई। लेकिन वो मूर्ति अधूरी थी। उस मूर्ति में श्री कृष्ण का जो मुकुट था वो अधूरा था और उस मूर्ति में पूरे 24 चावल लगाने की जरूरत है। और अगर उस मूर्ति में वो 24 चावल लगा दिए जाए तो वो मूर्ति पूरी हो जाएगी और वो उतनी खूबसूरत बन जाएगी जिसके लिए वो मूर्ति बनाई गई थी। उस किसान ने उस मूर्ति को इतनी अच्छी तरीके से देखा और उसने सोचा कि अब मैं इस मूर्ति को अपने घर ले जाता हूँ। वो उस मूर्ति को अपने घर ले गया, अपने पूजा घर के आसन पर उस मूर्ति को बिठाया और फिर उसने सोचा कि क्यों न इस मूर्ति को पूरी कर दिया जाए। अब उस मूर्ति में लगने थे 24 चावल और उसके घर में भी 24 चावल ही थे। उसने सोचा कि या तो मैं ये 24 चावल अपने उपयोग में ले आऊं या फिर मैं ऐसे ये मूर्ति पूरी कर दूं। तो उसने उस मूर्ति को पूरा करना चुना। वो हर रोज 4 चावल उस मूर्ति में लगाता था श्री कृष्ण के मुकुट को पूरा करने के लिए। पहले दिन उसने जब 4 चावल लगाए तब उसने देखा कि बाहर थोड़ी सी हवा चलने लगी। दूसरे दिन जब उसने 4 चावल लगाए तब उसने देखा कि थोड़ी सी हवा तेज हुई। तीसरे दिन जब उसने 4 चावल लगाए तब थोड़ी आंधी होने लगी। चौथे दिन लगाए तो थोड़ी सी धीरे धीरे से बूंदें बरसने लगी। 5वें दिन लगाए तो फिर उसने देखा कि धीमी धीमी बरसात होने लगी, लेकिन एकदम कम समय के लिए। और जब 6ठे दिन उसने लगाए, यानी कि जब उसने उस मूर्ति को पूरा कर दिया उन 24 चावलों से, तो तब उसने देखा कि बाहर से बहुत तेज बादल गरजने की आवाज आ रही है और बहुत तेज बारिश होने की आवाज आ रही है। जैसे ही उसने बाहर जाकर देखा तो इतनी तेज बारिश हो रही थी जिसकी उसने प्रार्थना की थी, जिसकी उसने उम्मीद की थी। और फिर उसने जब अंदर आकर देखा तब उस पूजा घर के आसन पर जो मूर्ति रखी हुई थी कान्हा जी की चावल की बनी हुई, वो मूर्ति वहां से गायब हो जाती है। वो उसने बाहर देखा तब उतनी तेज बारिश, और सिर्फ उसी दिन नहीं, ऐसी बारिश लगातार 6 दिन होते रही जिससे कि उसकी फसल खराब होने से बच गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम पर कोई भी विपदा आए, चाहे हम पर कोई भी परेशानी आए, हमें कभी भी हमारे उस ईश्वर के ऊपर से, हमारे उस परमात्मा के ऊपर से अपना विश्वास नहीं उठाना चाहिए। चाहे कुछ भी परेशानी आए, हमें हमेशा हमारा भरोसा उतना अटल रखना चाहिए। हमें हमेशा हमारे ईश्वर पर, हमारे कान्हा जी पर भरोसा करना चाहिए। हमारे अभी हम जो विपदा का सामना कर रहे हैं, इस कोरोना महामारी का, इसमें भी हमें ऐसा ही भरोसा हमारे ईश्वर पर रखना है और हमें इस परेशानी से साथ होकर बाहर निकलना है। और इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को समाप्त करती हूँ। ये कहानी काल्पनिक थी और इसी से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।